आज श्रीमद् भागवत महापुराण के नंद उत्सव के 18 श्लोक हैं। 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत में, 18 अध्याय गीता में, 18 पुराण, सबका सार इन 18 श्लोकों में है, क्योंकि श्री कृष्ण तो सबका सार हैं। वेदव्यास जी महाराज ने इतने सुंदर तरीकों से इस श्लोकों का लेखन किया है। आज नंद बाबा प्रातःकालीन वेला में उठे, यमुना स्नान करने गए, और जैसे यमुना स्नान करके आए, वेद पाठी कलम काटी ब्राह्मण संध्या वंदन कर रहे, और जैसे ही बाबा ने ब्राह्मणन को देखो तो प्रणाम करने लगे। बाबा ब्राह्मणन का बहुत सम्मान करते, और सभी वेद पाठी कलम काटी ब्राह्मण ने एक स्वर में आशीर्वाद दिया, बाबा पुत्रवान भव। बाबा बोले 80 वर्ष की आयु है गई है, या उम्र में बालक। ब्राह्मण ने कही, बाबा अब तो ब्राह्मण के मुक्ति निकल गए हो, अब तो कह दियो तो वो हो गई। बाबा गए हैं, ब्राह्मण गए शांडिल्य मुनि के पास, बोले आज प्रातःकालीन बेला में हम संध्या वंदन कर रहे, यमुना स्नान करके बाबा आए तो एक स्वर में हमने बाबा को आशीर्वाद दे दिया है, 80 साल की आयु है उनकी, ऐसा ना होए कि ब्राह्मण को आशीर्वाद विफल हो जाए। शांडिल्य मुनि ने कही, जब आप आचार्य चरणों ने आशीर्वाद दे दिया, अब तो होगा ही, अब तो परमात्मा जाने। तो शांडिल्य मुनि कहते हैं, मैं गोपाल यज्ञ का सहस्त्र भजन करता हूं, मैं उस भजन का सारा फल नंद बाबा को सौंप रहा हूं। तो ब्रजवासी ने कही, हम क्या करें? तो शांडिल्य मुनि ने कही, आप एकादशी को व्रत धरो, और उन एकादशी के व्रत को सारा फल नंद बाबा यशोदा को दे दिया। गोपियों ने भी बोले, हमने जीवन में कोई पुण्य किए हो तो सारा फल नंद बाबा यशोदा को लग जाए, और इनके आंगन में एक सुंदर सा लाला खेले। समय आया, भादों का महीना, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार, भगवान ठीक 12 बजे विशुद्ध मन वसुदेव और देवमयी बुद्धि देवकी के गर्भ में स्थापित हुए, और यहां उत्सव प्रारंभ हो गया। आज सुनंदा बुआ सोचने लगी कि यशोदा समय पर उठ जाती थी, पर आज लेट हो गई हैं, क्या है? और धीरे धीरे यशोदा मैया के कक्ष में जा रही हैं। जैसे जैसे कदम बढ़ा रही हैं, मन में मनोरथ मान रही हैं कि जो मेरे मन को मनोरथ है आज पूरा हो जाए, यशोदा मैया के सुंदर लाला है जाए। और जैसे ही गेट खोलो, यशोदा मैया के बगल में नीलमणि तो लाला खेल रहे हो, वो भगी भगी गई गौशाला में। बोले, बाबा, बोले काहेगो सुनंदा, जो कहो, जो बाबा काहेगो? बोले, तेरे बाबा 80 वर्ष की आयु में नीलमणि सजे सो लाला जन्म लेके आयो है, बाबा प्रसन्न है गो, 9 लाख को हार सुनंदा बुआ को दियो है। और वेदव्यास जी महाराज श्लोक का गान कर रहे हैं, नंद स्वात्मजे उत्पन्ने जाता लादो महामना, नंद स्वात्मजे उत्पन्ने जाता लादो महामना, नंद स्वात्मजे उत्पन्ने जाता लादो महामना, नंद स्वात्मजे उत्पन्ने जाता लादो महामना। आओ ये विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता, आहो ये प्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। नंद स्वात्मज उत्पन्ने, आत्मा वही जायते पुत्र। कन्हैया तो वसुदेव के यहाँ जन्म लेकर आए हैं, तो क्या सुखदेव स्वामी ने गलत लिख दिया? वेदव्यास जी महाराज ने गलत लिख दिया? बोले, नंद बाबा के आत्मा के ही रूप में श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव गोकुल में हुआ है। आत्मज उत्पन्न जाता लहादो महावना, जब जीवधारी इस संसार में जन्म लेकर आते हैं तो उत्सव मनाया जाता है। जब आनंद कंद ब्रजनंदन भगवान श्री कृष्ण जन्म लेकर आते हैं तो आह्लाद होता है। आह्लाद कहते हैं जो असंभव हो
इसकी एक्सपेक्टेशन ना की हो, वो हो जाए तो खुशी दुगनी हो जाती है। बाबा ने कभी सोचा भी नहीं था वृद्धावस्था में मेरे एक बालक होगा, आह्लाद हुआ है। और बाबा ने वेद पाठ्यक्रम कांडी ब्राह्मणों को बुलाकर आज नंद भवन में स्वस्ति वाचन कराया। वाचुयित्वा स्वस्तैनं वाचयित्वा स्वस्तैनं ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृजश्रवा स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अर्चिनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। आज बाबा का श्रृंगार देखो, बाबा ने पीली बगलबंदी धारण करी, आंखन में कजरा लगाया हुआ है और पूरे मुखमंडल पर चंदन को लेपन किया, पगड़ी पहनी है, एक लाल कलर को फीटा अपने कमर पे बांधो है, मूछन पे ताप देता हुए और पान को बीड़ा खाता हुए हो बाबा यशोदा मैया के आ गया। बोले यशोदा तेने जो मुझे खुशी दी है, मैं आनंद से फूलों ना समारो। ब्राह्मण ने बाबा को रोक लिया, बाबा रुक, जात कर्म की विधि को पूरा कराओ। अब तो बाबा से ब्राह्मण कह रहे हैं बाबा जल चढ़ाओ, तो बाबा दूध चढ़ा रहे। ब्राह्मण कह रहे हैं दूध चढ़ाओ, तो बाबा पंचामृत चढ़ा रहे। ब्राह्मण बोले आज बाबा की स्थिति पूजा करावे के लायक ना है। ब्राह्मण ने कही बाबा दूध कह रहे हैं तो जल चढ़ा रहे हो, जल चढ़ा रहे हैं तो चढ़ाते जा रहे हो। तो बाबा ने कही ब्राह्मणों आज मैं फूलों ना समा रहा हूं, मुँह तो मेरे अपने लाला के आगे रहने दो। तुम्हारी जितनी भी जात कर्म की विधियां मैं संकल्प ले रहा हूं तुम पूरा करा लो। आज बाबा गौओं का दान कर रहे हैं। धेनु नाम नियते पादा विप्रेभ्यः समलंकृते धेनो नाम नियते प्रादा विप्रेभ्यः समलंकृते तिलादीन सप्तरत्नो वा सात कोशामरभृता तिलादीन सप्तरत्नो सात कोशामरभृता। भागवत जी के टीकाकार श्री धरा स्वामी आचार्य कहते हैं बाबा ने 2 लाख गौओं का दान किया, पर श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं बाबा ने आज कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई में 20 लाख गौओं का दान किया। बाबा ने पूछी ये ब्राह्मण देवताओं संसार को सबसे बड़ा दान कौन सा होए, मैं संसार को सबसे बड़ा दान करना चाहूं। तो ब्राह्मण ने कही बाबा सबसे बड़ा दान होवे पर्वतन को, या चक्रवर्ती सम्राट कर करें। तो बाबा बोले पर्वतन को दान। ब्राह्मण बोले बाबा चिंता मत करो, हम तुम्हारी याव विधि है पूरा कराएंगे। तो बाबा ऐसा करो 7 तिल के पहाड़ बनाओ और उन तिल के पहाड़ों में पीला वस्त्र धारण करवाओ और सोना चांदी जो तेरी इच्छा होए बाबा उन तिल के दान में रखो और वह ब्राह्मणन को दान करो। आज ब्रजवासियों को पता चला कि नंद बाबा के यशोदा मैया के सुंदर लाला का जन्म हो गया है, तो आज ब्रजवासियों ने भी श्रृंगार किया और अपने घर को सजाया है। ध्वज पताका, ध्वज कहते हैं फ्लैग, जैसे भारत का झंडा है फ्लैग, और पताका कहते हैं जो श्याम बाबा की त्रिकोण की अवस्था में जो होती है। ध्वज पताका फहराई है, गोबर को पहुंचा, सब ब्रजवासी ने अपने घर के आगे लगाया हुआ है, रंगोली लगाई है, बंदरवान लगाई है। ये नंद बाबा का लाला नहीं है, ये पूरे ब्रजमंडल का लाला है, ये समस्त ब्रजवासियों का लाला है, ये हमारा लाला है। और ब्रजवासियों को सबसे बड़ा धन हुआ उनकी गऊ। आज गऊ को श्रृंगार कितना सुंदर है, गऊओं को भी पीले कलर का कपड़ा पहनाया गया है, चित्र ध्वज पताका, मोर मुकुट धारण कराया गऊओं के लिए, और हल्दी तेल का लेपन मलकर गऊओं के श्रीअंग पर लगाया गया है, बछड़ों के लगाया गया, बैलों के लगाया गया। और श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा में ब्रजवासी भगे। अब
गोपियों का क्या श्रृंगार है। अपने ब्याह को पीरो लहंगा फरिया गोपिन ने निकाला और कमल के फूल के बीच में जो लाल लाल कुमकुम होता है उसको घिसकर अपने कपोलों पर लगाया गया, आंखन में कजरा लगाया गया, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। गोपियां अब श्री कृष्ण लालसा के लिए नंदराय जी के महल में जा रही हैं। माल्यवर्षाम गजरे में मोगरा के पुष्प स्थापित किए गए। अब जैसे जैसे गोपियां चल रही हैं उनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं। श्रीमद वल्लभाचार्य जी उन कानों के चलते हुए कुंडल की अवस्था बता रहे हैं। एक है योग और दूसरा है वेदांत। श्री कृष्ण दर्शन में कोई जड़ है ही नहीं, सब चैतन्य है। जैसे गोपियां चल रही हैं एक एक कदम से श्री कृष्ण के ओर आगे बढ़ रही हैं। जो उनके गजरे में जो पुष्प लगे हुए हैं वो कहते हैं कि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान के दर्शन अभी कर पाए, तो हम क्या करें। माल्यवर्षाम गजरे में जो पुष्प लगे हुए हैं वो गिर गिर कर गोपियों के चरणों में आ रहे हैं। बोले जो कृष्ण लालसा के लिए गोपियां जा रही हैं उनके मस्तक पे धारण करने लायक नहीं है हम, उनके तो चरणों में गिर रहे हैं, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। जैसे ही गोपियां यशोदा मैया के आंगन में आई, लाला पालना में झूल रहे, कोई खिलौना लेके आई, कोई पगड़ी लेके आई और सबरी गोपियां आपस में लड़ने लगी। नेक लाला है मोह दियो, अरे नेक मोह दियो, अरे नेक मोह दियो। यशोदा मैया आई, अरे लड़का को रहियो, ये तुम्हारा ही तो, एक एक करके खिला लो। एक गोपी अपने लाला को हाथ में रख के देखती देखती वाकई अश्रुपात है वे लगो। यशोदा मैया बोली, क्यों गोपी, मेरे लाला भयो तो दुखेरो है, तू आंसू टपका रही है। तो वह गोपी बोली, यशोदा मैया तेरे भाग्य की मैं क्या बड़ाई करूं, तेरे घर में इतना नीलमणि सो लाला। मैं तो कह रही हूं मेरी आयु या लाला को लग जाए चरम पाही थी बाल के। मैया तेरा लाला चिरजीवी होवे, तेरी सेवा करे, नंद बाबा की सेवा करे, ब्रजवासिन की सेवा करे या पूरे ब्रजमंडल की सेवा करे। इतना सुंदर श्री कृष्ण दोई पाए ना वेद व्यास जी महाराज इसका वर्णन कर रहे हैं। एक अब तो महाराज नंद बाबा अपने घर के आंगन में खड़े है गए, चांदी की पोटली लेके आए, चांदी लुटावे लगे। चांदी खत्म भई, सोने पे आए, सोनो खत्म भयो, हीरा पे आए, हीरा खत्म भयो, पन्ना पे आए। बाबा लुटाते जा रहे हैं। तो एक ब्रजवासी ने कही, बाबा पे इतना माल, सोनो खत्म है रो तो हीरा लुटा रो, हीरा खत्म है रो तो पन्ना लुटा रो है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है कौन? लक्ष्मी। इसका पति जन्म लेकर आ जाए तो वो तो लुटाएगा ही। बाबा ने मन भर कर खूब लुटाया है। अब तो महाराज नंद बाबा के आंगन में दही कांदो प्रारंभ है। वो माखन के बड़े बड़े डोला लेके ब्रजवासी एक दूसरे पे फेंक रहे हैं। एक बूढ़ी मैया 90 वर्ष की बा ने पूछी, का है वो है, का सब चल लो ब्रज में? अरे तो पतो ना है, नंद बाबा यशोदा के सुंदर तो लाला जन्म लेके आयो है। तो वह बूढ़ी मैया ने सोची, लाला को हमू दर्शन दिया हमें, लाला के दर्शन हम ही दी करने में, आशीर्वाद दिया हमें। अब वो चली बाने वो सुंदर श्रृंगार करो है। अब तो महाराज ब्रजवासी एक दूसरे के मुंह पे माखन के डेला ने फेंक रहे। और जैसे ही वो मैया चली और एक ब्रजवासी ने बड़ा तो माखन को लौटा फेंक के मारो, और जैसे ही आतो दी को बाको मुंह फटो, और जैसे ही वो बड़ा तो लौंदा बाके मुख में। अब तो वो कहवे लगी, नंद बाबा ऐसे ही लाला ने जन्म देते रहे, मीठो मीठो माखन तो खावे को मिलेगा।